ethical issues in Indian civil services. Today, the Indian civil services are facing a large number of ethical issues, and most of them directly or indirectly are related to corruption. तो करप्शन सबसे बड़ी समस्या है सिविल सर्विसेज की. करप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ एथिक्स. द वर्ड करप्टस इज derived from Latin word corruptus, meaning to break or to destroy. The word ethics is from original Greek term ethikos. तो ethics आता है ethikos से, corruption आता है corruptus से. तो meaning arising from habit. It is unfortunate that corruption has for many become a matter of habit. लोगों की आदत बन चुकी है corruption, ranging from grand corruption involving person in high place to retail corruption touching the everyday life of common people. जैसे चौराहे पे पुलिस वाले को 200 की पत्ती देना. देयर आर टू फेसेस ऑफ करप्शन. दो होते हैं, द इंस्टीट्यूशन विच इज हाईली करप्ट एंड इंडिविजुअल हु आर हाईली करप्ट. तो कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बड़े लेवल पे करप्शन करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो हाईली करप्ट होते हैं. There is a need to work on public profiteering and also value to be attributed to the services rendered by officers. तो उन सब चीजों में सुधार करने की जरूरत है. Interlocking accountability is a process by which evaluation could be done easily and accountability ensured. तो इससे क्या होता है कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी जो है इंटरलॉकिंग प्रोसेस के थ्रू लाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी होने के साथ में करप्शन कम होता है. वेरियस एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय आवर सिविल सर्विसेज आर. पहला है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड अब्यूज ऑफ पावर. बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में कमी होती है, तो उससे क्या होता है, करप्शन बढ़ता है. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड क्रोइनिज्म, कि उन पे क्या हो रहा है, भाई भतीजावाद हो रहा है, क्रोइनिज्म हो रहा है. लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ एक्शन अगेंस्ट करप्ट ऑफिशियल्स. तो जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन करते हैं तो भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. लैक ऑफ प्रॉपर प्रोटेक्शन टू विसिल ब्लोअर्स and lack of proper code of conduct for public services. Lack of transparency and sensitivity towards common man. In this regard, the second Administrative Reforms Commission ARC ने ऑब्जर्व किया है, corruption is a matter of concern particularly at the cutting edge level of bureaucracy. तो corruption बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की cutting edge level तक. There is a perceptible lack of commitment in public servants toward redressal of citizen grievances. तो पब्लिक सर्वेंट्स को वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि क्या लैक ऑफ कमिटमेंट में प्रॉब्लम हो रही है. रेड टैपिज्म एंड अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स ऐड टू द हार्डशिप ऑफ द सिटीजन. इसके साथ में ही रेड टैपिज्म है और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हैं. ये फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा रही, फिर वहां से पास करवाने के लिए तीसरे ऑफिस में जा रही, हर जगह पैसे लिए जा रहे हैं. रेड टैपिज्म. गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर रेयरली होल्ड टू अकाउंट एंड कंप्लेन टू हायर अथॉरिटीज यूजुअली गो अनहीडेड. तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उन्हें बहुत कम ही ऐसा होता है कि उन्हें अकाउंटेबल ठहराया जाता है. जनरली द एटीट्यूड ऑफ मेनी पब्लिक फंक्शनरीज इज वन ऑफ द एरोगेंस एंड इनडिफरेंस. तो बहुत सारे पब्लिक फंक्शनरीज का जो मतलब उनका एटीट्यूड होता है वो एरोगेंस वाला होता है. उन्हें वो ऐसा रहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता काम हो या ना हो. Frequent transfer of officers reduce their effectiveness and also dilute their accountability. तो जल्दी जल्दी ऑफिसर्स का ट्रांसफर कराते रहते हैं जो अच्छे होते हैं. Sometimes there is only उनकी अकाउंटेबिलिटी को डाइल्यूट कर देते हैं. समटाइम्स देयर इज अनहोली नेक्सस बिटवीन अनस्क्रप्सलेस पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स लीडिंग टू पुअर गवर्नेंस. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियंस और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनमें आपस में अनस्क्रप्सलेस रिलेशंस बन जाते हैं, अनहोली नेक्सस. तो अब आपस में ही तय कर लेते हैं कि हम इतना करप्शन करेंगे, तुम कुछ बोलना मत. तो इससे क्या होता है, उससे भी करप्शन बढ़ता है.